अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अजीम चौधरी एमबी न्यूज से। आज एक नए प्रोग्राम के साथ नाज़रीन, आज मैं लेकर आया हूं एक दिलचस्प और सनसनीखेज ऐसे जब बंदे की जेब से पैसे फालतू कटते हैं तो बंदे को एकदम से सनसनी सी महसूस होती है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। ये धोखा भी है और फ्रॉड भी है, लेकिन कोई इसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा। जैसे अब ये जैज कैश का सिस्टम चल रहा है तो लोग आसानी महसूस करते हैं कि हमारे मोबाइल में पैसे हैं, उधर से हम जहां मर्जी भेज दें, बिल भी दे रहे हैं, हम सारा कुछ कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम है जैज कैश का, बहुत अच्छा काम है। इजी पैसा का अच्छा काम है। ये सारी ऐप्स इंसान की सहूलत के लिए हैं। बैंक में नहीं जाना पड़ता, आपको जब मर्जी जरूरत पड़ती है आप पैसे ले लेते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं, आपके लिए आसानी हो जाती है। लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही। अब मैं ज़ाती तौर पे 10,000 रुपया भेजने के लिए जमा करवाने गया हूँ। पहले 1,000 जमा करने के लिए 5 रुपए काटते थे, तो 5 रुपए काट रहे हैं, ठीक है। 10,000 के 50 रुपए बनते थे। बढ़ाते 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 10 रुपए कर दिए उन्होंने। 10 रुपए यानी 100 रुपए। मैंने उससे पूछा अभी भाईजान ये 10,000 रुपया भेजना है तो उसके लिए कितने पैसे? उसने कहा जी 10 रुपए 1000 के हिसाब से 100 रुपया लूंगा। मैंने कहा ठीक है, मैंने उसको 100 रुपया दे दिया। उसके बाद मुझे एक मैसेज वसूल हुआ कि आपके अकाउंट में 10,000 भेजे गए हैं, लेकिन उसमें जैज कैश वालों की फीस 50 रुपए काट ली है। मैंने उससे कहा कि भाईजान आपने मुझसे ये 100 रुपया अलहदा लिया है और ये 50 रुपए इसमें लिखे आ गए हैं, या तो होते ही 50 है आपने मुझसे 100 ले ली हैं, तो ये 50 क्यों आए हैं? उसने कहा भाईजान ये 100 हमने अलहदा लिया है और ये 50 अब अलहदा कटेंगे। ये उन्होंने काटने हैं जो ऐप वाले हैं, जैज कैश वाले, और ये 100 हम काट रहे हैं। ये अजीब किस्म का काम एक हो गया है। उनका बस नहीं चल रहा, वो तो हमारे सारे पैसे खा जाएं। वो तो पैसों को ऐसे कर रहे हैं जैसे पता नहीं हम लूट मार के लेकर आ रहे हैं और ये इनके बाप का माल है। अब 10,000 रुपए पे 150 रुपया जाना शुरू हो गया। ये तो एक अजीब सा सिस्टम बना दिया इन्होंने। उसके बाद जिसको भेजे हैं, मजे की बात, जिसको भेजे हैं अब उससे वो दुकानदार 20 रुपए 1000 के लिए काट रहा है, यानी कि वो अब 200 रुपया उधर से कटवाएगा। और अल्लाह जाने, मैंने अभी ये चेक नहीं किया, अल्लाह जाने वो उसके ऊपर वो कितनी ये जैज कैश वाले कितने पैसे काटते हैं। इसी तरह जब हम बिल जमा करवाने जाते हैं, अब बिलिंग का भी ये सिस्टम हो चुका है कि वो दुकानों पे ले रहे हैं। अब जब बिल जमा करवाने जाते हैं, पहले 5 रुपए लेते थे एक बिल को जमा करने के, ठीक है, अब उन्होंने 10 कर दिया, अब 20 रुपए ले रहे हैं। एक बिल जमा करने के 20 रुपए ले रहे हैं। अजीब। उनको यानी कि ना कोई रेट लिस्ट है, ना कोई पूछने वाला है, इन पे ना हुकूमत की कोई तवज्जो है, ना पीटीए की तवज्जो है कि ये इस तरफ क्या हो रहा है, ये कैसी गुंडागर्दी की है, ये क्या सिस्टम चल रहा है। कोई बंदा इस पे ना तवज्जो दे रहा है। पता नहीं ये ऊपर तक कहीं जाता है सिस्टम या कहां पे इसकी मतलब मसलन कई चीजें होती हैं जिनकी हमें समझ होती है कि दुकानदार चीज महंगी बेच रहा है, वो रेट लिस्ट नहीं है, उसके पास जो रेट लिस्ट लगी है तो मजिस्ट्रेट को बताना है या इसके खिलाफ कुछ करना है या कहीं पे इसकी एप्लीकेशन देनी है, पर इसका किसी बंदे को भी नहीं पता। हर बंदा चुप करके बैठ जाता है, ना उसको पता है कि इसकी कोई हेल्पलाइन है जिसपे मैं उस बंदे की शिकायत करनी है, या मेरा कोई ऑफिस है ऐसा जिसमें जाके बताना है कि जी इसने मेरे साथ ज्यादती की है। तो ये एक लूट मार का बाजार गर्म कर लिया है इन कंपनियों ने, ये जो मोबाइल्स कंपनी है, लेकिन इनको पीटीए भी नहीं पूछ रहा, कोई हुकूमती ऐसा कोई इदारा भी नहीं जो इनको वक्ती तौर पर लगाम डाले। तो मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि इस वक्त ये ऐसा माहौल क्यों बना दिया गया है। असल जिसके हाथ में जो आ रहा है वो लूटमाल करके निकल रहा है। क्या ये जंग के बाद वाला समय भी, जंग खत्म हो गई है, जिसके हाथ में जो आ रहा है वो लूट रहा है, खा रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है। तो इस ऐप को, बल्कि इस सारे निजाम को हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए, पीटीए को चाहिए कि इसको कंट्रोल करे, इसकी लिस्ट लगाएं, इसका बाकायदा एक ऐड चलाएं। करोड़ों अरबों रुपया कमा रहे हैं भाईजान, उनकी मद में आप लोगों को भी आ रहा है। बैलेंस के पीछे पीटीए को पैसे मिल रहे हैं, हर कॉल के पीछे पैसे मिल रहे हैं, जैज कैश के पीछे पैसे मिल रहे हैं, तो क्यों नहीं ऐड चला रहे? इसका ऐड चलाएं, अखबार में चलाएं, चैनल पे चलाएं। भी भाईजान 1,000 के पीछे इतनी पैसे हैं। अगर कोई दुकानदार आपसे ज्यादा मांगता है, ज्यादा लेता है, तो आप इस नंबर पे कॉल करें या इस अदारे में जो एप्लीकेशन दे उसकी इसमें शिकायत करें। तो जब तक ये निजाम नहीं होगा तो वो फिर पंजाबी की मिसाल है, अन्नी पीवे कुत्ता चटे, वो मिसाल हो रही है हमारे इदारों की।
तो मेरी जनाब से गुजारिश है हुकूमत पाकिस्तान से, मेरे मोहतरम अदारों से, कि इसके मुतल्लिक कार्रवाई की जाए। जी बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।